जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, न्यूटन ने देखा कि पेड़ से टूटकर सेब का फल जमीन पर गिरा। यह दृश्य देखते सभी रहते हैं पर न्यूटन ने उस प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया। माथापच्ची की कि फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सोचते सोचते उसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का पता लगाया और पीछे सिद्ध किया कि ग्रह नक्षत्रों को यह गुरुत्व आकर्षण ही परस्पर बांधे हुए है। इस सिद्धांत के उपलब्ध होने पर ग्रह विज्ञान की अनेक प्रक्रियाएं समझ सकना सरल हो गया। पेड़ से फल न्यूटन से पहले किसी के सामने न गिरा हो, ऐसी बात नहीं। असंख्यों ने यह क्रम इन्हीं आंखों से देखा होगा, पर किसी अविज्ञात ने अकारण ही उसके कान में गुरुत्व आकर्षण की संभावना कह दी। उसने संकेत की पूंछ मजबूती से पकड़कर सिरे प्राप्त कराने वाली नदी पार कर ली। अब से 300 वर्ष पुरानी बात है। हालैंड का चश्मे बेचने वाला ऐसे ही दो लेंसों को एक के ऊपर एक रखकर उलट पुलट कर कौतूहल कर रहा था। दोनों शीशों को संयुक्त करके आंख के आगे रखा तो विचित्र बात सी दिखाई पड़ी। उसको गिरजा बहुत निकट लगा और उस पर की गई नक्काशी बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी। दूरबीन का सिद्धांत इसी घटना से हाथ लगा और अब अनेक प्रकार के छोटे बड़े दूरबीन विज्ञान की शोधों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चश्मे बेचना एक बात है और दूरबीन दूसरी। दोनों के बीच सिद्धांत और व्यवहार का कोई सीधा तालमेल नहीं है। फिर भी संकेत देने के लिए इस संगति भर से काम चल गया। प्रकृति ने एक रहस्य में उसके ऊपर उड़ेल दिया। अभी पूरे 100 वर्ष भी नहीं हुए, सन 1895 की बात है। प्रो रॉबर्ट जन अपनी प्रयोगशाला में एक हवा रहित कांच की नली में होकर विद्युत प्रवाह छोड़ने संबंधी प्रयोग कर रहे थे। संयोगवश उसी कमरे में अन्यत्र फोटोग्राफी प्लेटें बंद बक्से में रखी थीं। प्लेटें जब काम में लाई गई तो उन पर प्रयोग समय के दृश्य अंकित पाए गए। बंद बक्से में घटना चित्र कैसे पहुंचे, इस खोज से एक्सरे का आविष्कार हो गया। सभी जानते हैं कि आज रोगों के निदान और सर्जरी में एक्स किरणों की सहायता से उतारे जाने वाले चित्रों का कितना अधिक योगदान है। एक्सरे के आविष्कार का श्रेय जिस व्यक्ति को मिला उसे सौभाग्यशाली कहने में हर्ज नहीं, पर प्रयोगशाला में ऐसा सुयोग जानबूझकर नहीं बनाया था। उस संयोग के पीछे कोई अवज्ञात ही काम कर रहा होगा, अन्यथा ऐसे ऐसे संयोग आए दिन न जाने कितने सर्वसाधारण के सामने आते रहते हैं। उसकी ओर ध्यान जाने का कोई कारण भी नहीं होता। बात आविष्कारों की हो या आंदोलनों की, श्रेय साधनों का शुभारंभ अविज्ञात की प्रेरणा से होता है। इस अविज्ञात को ब्रह्म कहा जाए या प्रकृति, वो इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं। श्रेय लक्ष्य है, प्रकृति अभिष्ट है। वह आत्मा के परमात्मा के उद्यम से आविर्भूत होता है। एक सहयोगी श्रृंखला का परिपोषण पाकर विकसित होता है। यह सहयोग पितरों सर्वज्ञ श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा भी प्राप्त होता है, देव सत्ताओं द्वारा भी तथा सर्वोच्च सत्ता की अव्यक्त प्रेरणा द्वारा भी। गडरियों ने जब अग्नि का आविष्कार किया उस समय पहले तो आग की चिंगारियों को उन्होंने भूतों का ही उपद्रव समझा। पीछे पितरों की कृपा मान उत्सव मनाया, आनंदित हुए और पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। श्रद्धा भाव रखने तथा श्रेष्ठ जीवन क्रम अपनाए रहने पर उच्च स्तरीय पितृ सत्ताएं सचमुच ऐसे ही महत्वपूर्ण सहयोग, अनुदान, प्रकाश, प्रेरणाएं प्रदान करती हैं।
जो व्यक्ति एवं समाज के जीवन को सुख सुविधाओं से भर देती हैं, उन पितरों की अपेक्षा यही रहती है कि इन उदार अनुदानों का दुरुपयोग न हो। परमेश्वर की भी तो मनुष्यों से यही अपेक्षा रहती है, पर कृतज्ञ मनुष्य इतनी सी अपेक्षा भी पूरी नहीं कर पाता। लूट खसोट अनीत अन्याय की अवरोधक पितृ सत्ताएं। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि भूमिगत विशेषता एवं संपदा का निर्माण इस तालमेल के साथ हुआ है कि उस क्षेत्र के निवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रह सकें। अन्न, फल और औषधियों के बारे में प्रसिद्ध है कि जहाँ के जन्मे लोगों को उसी क्षेत्र का उत्पाद अनुकूल पड़ता है। दूरगामी साधनों से पदार्थों का सुदूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, पर प्राणियों की पदार्थों की संरचना में जो तत्व घुले रहते हैं, उनका तालमेल न बैठने पाने से लाभदायक प्रतीत होते हुए भी हानिकारक बैठते हैं। क्षेत्रीयता की बात ऐसे ही कई दृष्टिकोणों के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है। खनिज पदार्थों एवं अन्य प्रकृति संपदाओं के संबंध में यही बात है कि वे उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वितरित की गई हैं। उत्तरी ध्रुव के निवासी मनुष्यों और प्राणियों की शारीरिक संरचना और उपलब्ध पदार्थ सामग्री को देखते हुए सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति की वितरण व्यवस्था कितनी दूरदर्शितापूर्ण है। खनिज तथा अन्य प्रकृति संपदाओं के संबंध में यही बात है। क्षेत्रीय उपलब्धियों से लाभान्वित होने का प्रथम अधिकार यहाँ के भूमिपुत्रों का है। इसके बाद अन्यत्र के लोगों को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलना उचित है। इसी आधार पर देशों के क्षेत्रीय अधिकारों को मान्यता मिलती रही है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की निंदा का कारण यही है कि स्थानीय लोगों के लिए दी गई प्रकृति उपलब्धियों का अपहरण अन्यत्र के लोग करते हैं, तो उससे अव्यवस्था एवं अनियमितता का फैलना निश्चित है। प्रकृति प्रतिरोध का परिचय तब अधिक अच्छी तरह देखा जा सकता है जब समर्थों द्वारा असमर्थों के सब तत्वों का अपहरण करने वाली अनीति का आचरण उभरता है। अमेरिका की भूमि पर मूल अधिकार उस देश के मूल निवासियों का ही माना जा सकता है। वहाँ की प्रकृति संपदा का लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। गोरे लोगों ने बलपूर्वक उस भूमि पर अधिकार तो कर लिया, पर प्रकृति वहाँ के मूल निवासियों के पक्ष में अपना समर्थन देती है और लुटेरों को असफल बनाने वाले आधार खड़े करती रहती है। इस संबंध में वहाँ के शरण क्षेत्रों में गोरों की असफलता विशेष रूप से विचारणीय है। अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत में कुछ खाई खड्डों से भरे सघन वन प्रदेश ऐसे हैं जो न केवल अगम्य और डरावने हैं, वरन उनमें रहस्य भरी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। यह रहस्य अलौकिकवादियों और वैधानिक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। कहा जाता है कि उस प्रदेश में या तो आसमान से सोने के धूलिकण बरसते हैं या फिर पहाड़ उस अदृश्य लावे की तरह उगलते हैं। जो हो, उस क्षेत्र की पहाड़ियों को सोने के पर्वत का नाम दिया जाता है और अनेकों उस संपदा को सहज ही प्राप्त कर लेने के लालच में उधर जाते भी रहते हैं। संपत्ति का लोभ जितना आकर्षक है, उतना ही वहाँ के प्रहरी प्रेत पिशाचों के आतंक का भय भी बना रहता है। इस उपलब्धि के लिए अब तक सहस्त्रों दुस्साहसी उधर गए। उनमें से अधिकांश को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जो किसी प्रकार जीवित लौट आए, उनमें सोने के अस्तित्व का तो आंखों देखा विवरण सुनाया, पर साथ ही यह भी कहा कि वहाँ अदृश्य आत्माओं का आतंक असाधारण है। वे सोना बटोरने के लालच से जाने वालों को बेतरह पीछा करती हैं और यदि भाग खड़ा न हुआ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती हैं। भूमिगत विशेषताओं का अन्वेषण करने जो लोग पहुँचे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को रूस के साइबेरिया की तरह रेडियो किरणों से प्रभावित पाया है। रूसी वैज्ञानिक साइबेरिया के कई क्षेत्रों को किसी अज्ञात विकिरण से प्रभावित मानते हैं।
और कहते हैं कि कभी अंतरिक्ष या धरती से यहाँ अणु विस्फोट जैसी घटना घटी है। ऐसा किसी उल्कापात से भी हो सकता है। अमेरिकी लोग भी इस क्षेत्र की तुलना लगभग उसी रूसी प्रदेश में ही करते हैं। यहाँ एक 600 फुट गहरा और 1 मील लंबा खड्ड है। समझा जाता है कि यह उस उल्कापात का परिणाम है। उस क्षेत्र में से किसी उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों पर संभवतः विद्यमान रेडियो विकिरण ही आतंकित करने जैसा प्रभाव उत्पन्न करता होगा और उस अप्रत्याशित प्रभाव को भूत पलितों का आक्रमण मान लिया जाता होगा। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।